श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय राम कथा के महानुभव श्रोताओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा शुरू करने जा रहा हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पिछले एपिसोड में आप सुन रहे थे इंद्रजीत रावण के पास जाकर उनको समझाता था कि तुम कुंभकर्ण के वध के बाद इतना हताशा और निरुत्साह नहीं होना चाहिए, मैं हूं ना। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी से वरदान में जो अस्त्र शस्त्र और रथ का इनको वरदान था, इनको बताया और रावण को समझाया। तब ये समझा। ऐसे रात भर समझाते समझाते सवेरा हो गया। इस प्रकार सारहीन वार्ता कहते हुए सवेरा हो गया और सवेरा होने से लंका के चारों फाटक पर बहुत से बानर जाकर लग गए। इधर काल के समान वीर बानर और भालू, और उधर रणधीर निशिचर है। योद्धा अपने अपने जय के लिए जय जयकार करके लड़ते हैं। अब काकभूषण जी गौड़ जी से कहते हैं, हे गौड़ जी, उनका समर वर्णन नहीं की जा सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यही विधि जपत भयउ बिहाना। यही विधि जपत भयउ बिहाना। बिहना सवेरा। चहु दुआर लागे कपिनाना। चहु दुआर लागे कपिनाना। इत कपि भालू काल समझोधा। उत्तर जनीचर इत कपि भालू काल समवीरा। उत्तर जनीचर अति रणधीरा। लरही सुभट निज निज जय हेतु। बरनी न जाई समर खग केतु अर्थात गौड़ जी, काकभूषण जी गौड़ जी का कहते हैं।
तो मेघनाद मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और ठठा मारकर गरजा, जिससे कपिदल भय से आक्रांत हो गए। मेघनाद मायामय रथ चढ़ी गए आकाश, रथ चढ़ी गए आकाश। गर्जे अट्टहास करी भाक पिकट कही त्रास, भई कपिकट कही त्रास। यही विधि जड़पत भयउ बिहाना। इसका भाव है मेघनाद के बातों को हमारे कवि गोस्वामी जी जल्पना कहते हैं। ये जितना बात रावण को कहा ये सब जल्पना ही था, कारण ये उनकी व्यर्थ में डींग मारना। कारण वह जो रावण के सामने कह रहा है वह कभी पूरा नहीं कर सकेगा, इसीलिए इसको जल्पना कहा गया। कुंभकर्ण के युद्ध में शिव पार्वती का संवाद था, आपने सुने तो बहुत बार युद्ध समय में शिव पार्वती जी को समझाया करते थे। जहां तहां ये पार्वती जी को संबोधन करके कथा कह रहे थे, और यहाँ आपने सुना काकभूषण जी गौड़ जी को कह रहे हैं। और मेघनाद के युद्ध के जो प्रारंभ में इसका कारण है, भूषुंड जी खगपति गौड़ जी को जो कहते हैं कि वही जो प्रसंग अभी मैं कह रहा हूं वही तुम्हारा मोह का प्रसंग आ गया। जिस प्रसंग में तुमको मोह हुआ था, अब सावधान होकर सुनना, कारण आगे का प्रसंग में प्रभु नागपाश बंधन में आ जाएंगे और इस प्रसंग पर तुमको मोह हो गया था। लरही सुभट निज निज जय हेतु, लरही सुभट निज निज जय हेतु। बरनी न जाई समर खग केतु, या खग केतु तो गौड़ जी को संबोधन किया गया। तो ब्रह्मा के वरदान के अनुसार कुंभकर्ण इंद्रजित ये निकुंभिला पर यज्ञ करके, निकुंभिला क्षेत्र में यज्ञ करके, ये विधि पूर्वक होम करके इंद्रजित रथ शस्त्र पाकर, रथ भी पाया और शस्त्र भी पाया, अस्त्र शस्त्र भी पाया, पाकर वह रथ में चढ़कर रणभूमि में आ गया और वह अदृश्य होकर आकाश में चला गया। तो क्योंकि आकाश में क्यों चला गया? ये पृथ्वी में रहकर भी ये युद्ध कर सकता था। आकाश में रहने से सबके ऊपर वार करने का उनको मौका मिलेगा, सबके ऊपर ये बाण वृष्टि कर सकेगा। और आकाश में चढ़कर अट्टहास करके सब शत्रु सैन्यों का तिरस्कार किया। उनके अट्टहास और गर्जन सुनकर
सेना भयभीत हो गई, कारण पूर्व में उनकी माया युद्ध से सभी त्रसित हो चुके हैं। इनका माया युद्ध के बारे में विष्ठा, पुय और रुधिरकत झाड़ा ये सब बरसाता है, और इसलिए सभी त्रसित थे। और अब तो अदृश्य होकर ठठा मारकर गर्जन कर रहा है, न जाने या ये अब क्या कर रहा है। मेघनाद मायामय रथ चढ़ी गए आकाश, गरजे अट्टहास करी भई कपिकट कही त्रास। मेघनाद शक्ति, त्रिशूल, तलवार, कृपाण, अस्त्र शस्त्र आदि अनेक वज्र के समान हथियार, फरसे, परिघ और पत्थर डाल रहा है कपियों के ऊपर। आकाश में 10 दिशाओं में बाणों छा गया, मानो मोघा नक्षत्र की तो बादलों ने वर्षा की झड़ी लगा दी, ऐसे 10 दिशाओं में इनका बाण छा गया। धरो धरो, मारो मारो, ये शब्द सुनाई दे रहा है, और जो मार रहा है उसे कोई न देख सकता। सभी अस्त्र शस्त्र देखते हैं, बाण देखते हैं और शब्द सुनते हैं। शक्तिशूल तरवारी कृपाना, शक्तिशूल तरवारी कृपाना, लागे वृष्टि करे बहु नाना। 10 दिशी रहे बाण नभ छाई, मानहु मघा मेघ झरी लाई, मानहु मघा मेघ झरी लाई। झरी अर्थात झड़ी, झड़। दस दिशी धरु धरु मारू, सुनिय धुनि काना, जो मारई तेही को न जाना। जो हनुमान नाटक में वर्णित है, सुनिए। इनका नाम है मेघनाद, इंद्रजीत का नाम है मेघनाद। अतः प्रलय के मेघ के समान ये नाद करता है, गर्जन करता है। माया रथं समाधिरूह्य, समझ रहे हैं? माया रथ में समाधि आरूढ़ होकर, मायारू रथं समाधिरूह्य नभस्थलस्थो, आकाश में नभस्थलस्थो गंभीर काल जलद ध्वनि उज्जगर्ज। मोहा नक्षत्र में लगातार वर्षा होता है, क्षण भर भी वर्षा बंद नहीं होता। जैसे झड़ी जो होता है, ये एक जो बूंद में झड़ नहीं होता, अनेक बूंद मान बहुत बूंद आकाश में गिरता है, और ये अनवर्त जो गिरता है इसको झड़ी कहा जाता है। वैसे ही वहां इंद्रजीत जो बाण छोड़ रहा है, इसको बाण वृष्टि
कहा गया है। कैसा बाण वृष्टि, जैसा मौघा नक्षत्र का वृष्टि होता है वैसा वृष्टि ये कर रहा है। और मौघा नक्षत्र के जो वृष्टि ये लाभदायक होता है। तो इनका ये वृष्टि ये निशिचर कुल को सुख मिलता है। 10 दिशि रहे बाण नभ छाई, 10 दिशि रहे बाण नभ छाई, मानहु मघा मेघ झरी लाई। बानर आकाश और सब दिशा में उसे निरखते रहे, पर माया से छिपे हुए मेघनाद को उन्होंने देख न पाते। अंतरिक्षं निरीक्षितो, इन्होंने अंतरिक्ष को निरीक्षण किया। अंतरिक्षं निरीक्षन्तो 10 दिशाश्च वानराः, 10 दिशाश्च पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नैऋत्य वायव्य अग्नि ऊर्ध्व अध, ये 10 दिशा है। ये 10 दिशा अंतरिक्ष निरीक्षन्तो 10 दिशा सर्वाश्च वानराः, न चैनं मायया छन्न ददृशु रवणीरणे। इनको देख नहीं पाए, केवल उसके तीक्ष्ण बाण सर्वत्र देख पड़े। केवल इनका बाण ही देख पड़ता था। पर्वत और वृक्ष लेकर कपि आकाश को दौड़कर जाते हैं उनको प्रहार करने, पर उसे नहीं देख पाते। तब दुखी होकर लौट आते और मेघनाद ने माया के बल से अट्टपट्ट रास्ता, घाटों और पर्वत कंदरों को बाण से पिंजरे बनाती है। अब बानर कहाँ जाएं? कहीं रास्ता भी नहीं है। यह समझकर बानर विकल हो गए, मानो पर्वत इंद्र के कैद में पड़े हो। गही गिरी तरु आकाश कपि धावही, गही गिरी तरु आकाश कपि धावही, देखहि तेहि न दुखित फिरि आवही, अवघट घाट बाट गिरी कंदर, माया बल किन्हे शिशर पंजर, जाहि कहाँ व्याकुल भये बंदर, सुरपति बंदी परे जन मंदर। दुर्गम और सुगम सभी स्थानों बाण के पंजरे में रोक दिए, जिसमें मार्ग में भागने का रास्ता ही न मिले बानरों को। बंदरों में और जो पर्वत के कंदरा थे, ये कंदरों में भी ये जाकर छिप न सके, वहां घुस न सके। और
माया के बल से क्षण मात्र में यह काम हो गया। अवघट घाट बाट गिरी कंदर, माया बल किनेसी सरपंजर। तो ये सरपंजर का उदाहरण आप सुनिए। जैसे मंदराचल इंद्र की कैद में होकर और वज्र से मार जाने पर व्याकुल हुआ था, और जब इंद्र ने सभी पर्वतों के गति को रोककर पर्वतों के पंख काटने लगे थे, तब सब पर्वत तो घबराए थे कि अब तो हमारे पक्ष वह अवश्य काट डालेगा, हम तो उड़कर कहीं जा नहीं सकते और न यही कैद में अपने को बचा भी सकते हैं। वैसे ही बानरों के गति रुक जाने से ये घबरा गए कि अब हम बाणों से अवश्य मारे जाएंगे, हम कोई उपाय बचने का कर नहीं सकते। जाही कहाँ व्याकुल भय बंदर, जाही कहाँ व्याकुल भय बंदर, माया बल किनेसी सरपंजर। मेघनाद ने बाण वृष्टि करके उसने पवन सुतु अंगद नल नील आदि सभी पुण्य बलवान योद्धाओं को व्याकुल कर दिया। फिर लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाण से मारकर उनके शरीर में छेद कर दिया। छेद करके इतना छेद जैसे चलनी जैसा छेद बना दिया। फिर रघुनाथ जी से जाकर लड़ने लगा और जो बाण छोड़ता है, ये बाण सर्पो होकर रघुनाथ जी को लगता है, वह सर्पो होकर लगता है। मारुत सुत अंगद नल नीला, किनेसी विकल सकल बलशीला, पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरणी मारी किनेसी जर्जर तन। पुनि रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़े होई लागई नागा। हनुमान नाटक में वर्णित है, सुनिए। सुग्रीव, हनुमान, नल, अंगद, नील आदि जो मुख्य वानर है, वे सब ये सब वानरों को जल कणों के अंधकार के कारण जलमंडल में स्थित भयंकर उस मेघनाद को नहीं देख पाते और वह उनमें भयंकर बाणों से मारता है। आश्चर्य है कि नागपाशों में बंधे हुए बाणों से उसने उन दोनों श्री राम लक्ष्मणों को इस तरह बांध लिया, नागपाश में बांध लिया। जैसे इंद्र ने वज्र से सुमेरु और मंदराचल को बांधा था, ऐसा राम लक्ष्मणों को ये बांध दिया। वाल्मीकि रामायण में
सुग्रीव मारुति नल अंगदं नील मुख्या बाष्पान्धकार जलदान्तरितं प्रचण्डं तं सर्वाणि जलदमण्डलं स्थित नोपश्यन्ति तान् पहरति स्म सघोरबाणैः बाणैः अपात यदो फणिपाशबद्धैः फणिपाश नागपाश में बंधन तौ मेरु मंदरगिरी पविनेव शक्रः। और वाल्मीकि रामायण में जो लिखा गया है, नागमय बाण से राम लक्ष्मण दोनों का सारा शरीर वह क्रोधित होकर रण में बेध डाला और दोनों को बाण बंधन से बांध लिया। रामं च लक्ष्मणं चैव घोरैः नागमयैः शरैः विविध समरे क्रुद्धः सर्वगात्रेषु राघवो बबंध सरबंधने भ्रातरौ ये दो वचन अर्थात राम और लक्ष्मण दोनों को बबंध सरबंधेन भ्रातरौ राम लक्ष्मण जिन्हें वह बड़शील नहीं समझता इसे छोड़ दिया मेघनाथ और जे सब बलवान है सबको जर्जतन कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सरनि मारी कीनेसी जर्जरतन। इस युद्ध में 4 प्रकार की योद्धाओं का वर्णन है, आप परिलक्षित करिए। ये भट्टों को मारा नहीं, जो सुभट अर्थात उत्तम भट्ट है, सुभटों को अस्त्र शस्त्र नाना आयुध से व्याकुल कर दिया। इनसे विशेष और इनसे जो विशेष भट्ट है, इनसे विशेष भट्टों को बाणों से छेदा और विशेषतम और इनसे जो विशेषतम भट्ट है जैसे राम लक्ष्मण, उनको नागपाश में बांध दिया। ऐसा 4 प्रकार के योद्धा का वर्णन है। पुनि रघुपति से जूझे लागा, पुनि रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़े होई लागही नागा। ये जो रघुपति को नागपाश बंधन ने जो बांधा, ये रघुपति कौन है? ये किसका बंधन में आने वाला नहीं है, ये स्वतंत्र है, जो आदि अंत रहित है, जो अद्वितीय है, जो अखंड है, जो समस्त विकार रहित है, जो खरदास ये दूषण जैसे अत्यंत बलवान वीरों को भी विबद्ध किया है। वैसे रघुनाथ जी नागपाश के बस हो गए। ब्याल अर्थात सर्प, ब्याल पास बस भयउ खरारी, ब्याल पास बस भयउ खरारी, सवस अनंत एक विकारी, सवस अनंत एक अविकारी। तो अगली एपिसोड में आप सुनेंगे श्री राम लक्ष्मण कैसे गौड़ जी के द्वारा ये नागपाश बंधन से मुक्त होते हैं।
और गौड़ जी का मोह होता है। तो गौड़ जी ये मोह को हटाने के लिए द काकभूषुंडी के पास जाएंगे और उनसे रामायण सुनेंगे, इनका मोह छूटा। ये सब अगले एपिसोड में ये बात आप सुन पाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।